राधे राधे। मित्रों, एक सेठ जी जो मरने के बाद अपने साथ अपना सारा धन संपत्ति अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, ये प्रसंग बड़ा ही रोचक है। आप इसको ध्यान लगाकर सुनना। लेकिन आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी भागवत कथा सुनने आया तो कथा में पंडित जी कह रहे थे कि सुनो, मरोगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो सेठ जी को लगा कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी कोई चीज़ काम नहीं आती। जब भगवान का बुलावा आता है तो सब यहीं की यहीं धरा रह जाता है। मित्रों, इतनी बात सुनकर पंडित जी वहाँ से उठकर चले गए। सेठ जी ने सोचा कि पंडित जी के पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, पैसा है। सेठ जी जब कथा सुनने के बाद घर गए तो सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। उनका दिमाग में यही बात चल रही थी कि सब छोड़ के जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। उस सेठ ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसे इनाम दूंगा। और प्रश्न है कि जब मैं मरूं तो ऐसी व्यवस्था करना कि मैं सब कुछ अपने साथ ले जाऊं, और जो इस व्यवस्था को करेगा मैं उसे मालामाल कर दूंगा, बहुत इनाम दूंगा। उस सेठ के पास बड़े बड़े लोग आए और कहने लगे, देखो भाई, ये संभव नहीं है, तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम जब मरोगे तो सब कुछ साथ ले जाओगे। उस सेठ के पास बड़े बड़े ज्ञानी आए, उस पर सेठ का उत्तर नहीं दे पाए। तभी एक महात्मा जी आए और वह महात्मा जी बोले कि बताओ, तुम क्या चाहते हो, अपने साथ क्या ले जाना चाहते हो। सेठ जी बोले, हमें सब कुछ अपने साथ ले जाना है और हम मरे तो सब कुछ लेके जाएं, ऐसी व्यवस्था करो। तो महात्मा जी ने कहा, ये व्यवस्था हो सकती है। सेठ बोला, कैसे? तो सुनो। वह महात्मा जी बोले, सेठ तुम कभी अमेरिका गए हो? सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ, हम अमेरिका गए हैं। तो महात्मा जी बोले कि वहाँ यहाँ के रुपए, यहाँ का पैसा चलता है? तो वो सेठ जी बोले, नहीं चलता वहाँ। तो फिर क्या चलता है वहाँ? तो सेठ जी बोले, वहाँ तो डॉलर चलता है। तो महात्मा जी बोले, ये पैसा बैंक में जमा करो और अमेरिका में डॉलर निकालो और वहाँ डॉलर चलाओ। तो महात्मा जी बोले, जैसे भारत का रुपया भारत के बाहर नहीं चलता, वह किसी भी देश में नहीं चलता। जिस देश में जाओगे वहाँ वहीं का पैसा होना चाहिए, इसको जमा करोगे, वहाँ का पैसा तुम्हें मिल जाएगा। उसी तरह भगवान के घर में भी तुम्हारी ये दौलत चलने वाली नहीं है। ये आप अपनी दौलत को पुण्य के काज में लगा दो, और जब पुण्य के कार्य में लगेगा और आपके पास में पुण्य का डॉलर इकट्ठा हो जाएगा, और भगवान के पास में ये कागज के टुकड़े नहीं चलते। जैसे ये अमेरिका में नहीं चलता, ऐसे भगवान के यहाँ भी नहीं चलता। भगवान के यहाँ तो पुण्य का पैसा चलता है। इसलिए यह जो दौलत है, इसे सेवा में, पुण्य में, धर्म कर्म के कार्य में लगाओ, तो तुम्हारा सारा किया हुआ पुण्य सब तुम्हारे साथ जाएगा। याद रखना, आपने जो अपने हाथ से उठाकर पुण्य में दे दिया वही आपका है। इसलिए दान जरूरी होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने दान किया था, जैसे राजा मोरध्वज ने अपने बच्चे को आरे से चीरकर दान किया था। मोरध्वज ने शेर का पेट भरने के लिए जो दान किया था, और जब शेर का पेट भर गया तो भगवान प्रकट हो गए, उस बच्चे को जिंदा करके उसको लौटाया था। तुमने
भूखे अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया। इस बल से तुम्हारा बेटा जीवित हो गया। भाइयों, याद रखना, माँ बाप का किया हुआ पुण्य औलाद से मिलता है। माँ बाप के पुण्य से ही बच्चे की आयु बढ़ती है। माँ बाप के पुण्य से बच्चों का यश बढ़ता है। इसीलिए माँ बाप को पुण्य आत्मा होना बहुत जरूरी है। अपने हाथ से दान पुण्य करना चाहिए। मित्रों, जो भी हम अपने हाथ से दान पुण्य कर देते हैं, सिर्फ वही हमारे साथ जाता है। चाहे हम कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाएगा। जो तुम अपने हाथों से धर्म कर्म में लगा दोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा। मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि आदमी जब आता है तो खाली हाथ आता है और जाता है तो खाली हाथ जाता है, किंतु उसने जीवन काल में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वह उसके साथ जाते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा प्रसंग अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।